फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पेपर पर ड्राफ्टिंग और कटिंग बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने फैब्रिक पर कटिंग किया था, जो पेपर कट किया था उसको रखकर फैब्रिक पर कट किया था। और थर्ड पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ पार्ट्स जो थे उसमें कटिंग नहीं बताया था, बोला था कि आपको स्टिचिंग के टाइम कट करके दिखाएंगे। जैसे आपकी हुक पट्टी हो गई और ये आपकी बैक में डोरी हो गई। तो बैक में डोरी तो आपको हर वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, हर जैसे कितनी सारी हमने लटकन बनाई हुई है, टसल्स, उसमें भी आपको बताया हुआ है। तो चलिए इसमें अभी आपको एक बार हम बता देंगे किस तरह से करना है। तो इसके पहले हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट तैयार करना है। फ्रंट पार्ट हम इसको अलग करके रख लेते हैं। फ्रंट पार्ट के कौन कौन से पार्ट हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। ये सारे जो हैं हमारे, देखिए ये भी, ये तो फ्रंट पार्ट वाले पहले हम रेडी करेंगे, उसके बाद हम बैक में जाएंगे। बैक वाला और जो हमारी स्लीव है उसे साइड करके रख देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे कटोरी। तो कटोरी के लिए देखिए सभी पार्ट्स हमने उल्टा करके रखा हुआ था। स्टिचिंग के टाइम इसको हम सीधा करके देखेंगे, ऐसे रखा। और इसमें हमने इसको मापना है। यहाँ से देखिए ये पार्ट हमारी थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है। तो छोटी वाली पार्ट जो है हमारी यहाँ फ्रंट में आएगी। फ्रंट यानी कि जहाँ पर हमने हुक लगाने हैं वहां पर आएगी। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड, देखिए जिस तरह से हमने पार्ट रखा है उस तरह से इसको रहने देंगे। ये अपना पार्ट इधर और ये पार्ट इधर है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने जैसे प्लेट की तरह, यहाँ से हमने मोटी लेके जानी, यहाँ पतली लेके जानी है। तो देखिए यहाँ से हमने दोनों ही सिलाई कर लिया, जैसे आपको बोला था कि यहाँ से मोटी और यहाँ से पतली करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी इस तरह से माप के, ये हल्की सी बड़ी आ रही है, देखिए यहाँ से बड़ी है। तो ये इस तरह से इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आएगा। अब हमने इसको इस तरह से पलट देना है, इसके ऊपर रख देना है और इसे इस तरह से ऊपर रख देना है और इसे राउंड में इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है दोनों में। तो देखिए दोनों हमने सिलाई कर लिया है और यहाँ से इसे देखिए इस तरह से पलटने पर ये इस तरह से आएगा और जैसे भी पलटने पर ये इस तरह से आ रहा है, देखिए। तो ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब हमने इसमें जो पैनल होते हैं यानी क्रॉस पट्टी है वो अटैच करेंगे। तो क्रॉस पट्टी ये हमारा नेक साइड में रहेगा। तो इसे इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखा और इसे इस तरह से सिलाई करेंगे। मतलब आपने इसको इस तरह से पलटना है, इसके ऊपर रखना है, ये पार्ट आपने ऊपर से सिलाई करके लाना है और ये वाली पार्ट जो है आप नीचे से सिलाई करके लेके जाएंगे, नीचे से, और ये ऊपर से।
यहाँ देखिए, यहाँ से जो हल्का सा हमारा जो ये कपड़ा बच जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कभी बाई चांस होता है हमारे जो गले बड़े होते हैं तो उसमें हमारे जो है कपड़ा वो बच जाता है, और गला छोटा होता है तो वो आराम से हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा गला डीप है, तो इसको हम इस तरह से कट करके बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो ये वाला हो गया हमारा, जो हमने इसमें क्रॉस पट्टी भी ऐड कर लिया। अब देखिए, अब इसमें हमने चाप सिलाई डालना है। ये आप आपको डालना है या नहीं डालना, अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। एज यू विश, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी कितने सारे ब्लाउज में ऐसे रहती हैं। तो मैं इसमें चाप सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि चाप सिलाई लगाने से हमारे जो ब्लाउज होती हैं काफी मजबूत रहती है, जल्दी सिलाई नहीं खुलती उसकी, इसलिए यहाँ पर मैंने चाप सिलाई लगाना है। चाप सिलाई कैसे लगाना है, देखिए, ये जो हमारी कटोरी है उसको नीचे की तरफ कर ये यहाँ से चाप सिलाई लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप एक यहाँ पर लगाइए, या यहाँ लगाइए, या 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये वाला सिलाई यहाँ पर, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना है, थोड़ी दूरी पर, दोनों ही पार्ट में इतनी सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने ये भी सिलाई कर लिया। यहाँ से कटोरी जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमने जो बनाना है, आपकी नीचे की जो बेल्ट होती है वो लगानी है। देखिए उसे कैसे सेट करना है। दोनों पार्ट, कभी भी आप कटोरी ब्लाउज तैयार करिए तो दोनों पार्ट को साथ में रख के, क्योंकि इसमें देखिए उल्टा और सीधा दोनों कपड़ा होता है, तो ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों को एक साइड ही सिल देते हैं। इसलिए हमेशा हमें दोनों पार्ट को एक साथ रख के सिलना चाहिए, ताकि दोनों ही तैयार होती जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा बेल्ट है, इसको इस तरह से रखें और माप लिए। जो बड़ा है पार्ट हमारा, वो हमारा आगे की तरफ आएगा जहाँ पे हमने हुक लगाना है। तो इस तरह से इसको रखेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, और इससे भी हम सिलाई कर देंगे, जैसे हमने इसको इस तरह से पलट के किया था। इसके ऊपर रखना है, सेम सिलाई करेंगे, और सेम जैसे इसमें चाप सिलाई लगाया है वैसे हमने चाप सिलाई लगाना है इसमें। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो बेल्ट लगाया और इस पे चाप सिलाई, दोनों ही में चाप सिलाई लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब सिलाई करेंगे स्टिचिंग के टाइम, हम आपको इसमें हुक पट्टी कटिंग करके दिखाएंगे। उस टाइम हमने क्यों नहीं कटिंग किया, उस टाइम हमने नहीं कटिंग किया था क्योंकि हमें इसका मेजरमेंट पता नहीं था कितनी लंबाई इसकी चाहिए। तो ये देखिए, जो हमारे पास जो कपड़े बचे होते हैं, यानी हमने जो कटिंग किया होता है, कटिंग जो हमारी निकलती है कपड़े की, उसका यूज करना है। तो यहाँ पर हम इसको मेजर करेंगे, इस तरह से मापेंगे, एक पार्टी लेके माप लेंगे इस तरह से, और हल्का नीचे हमने स्पेस हल्का छोड़ना है और ऊपर के लिए हल्का सा सिलाई करें। तो इतना हमें लेंथ चाहिए, और लेंथ हमने इतना लेना है, यहाँ से कट करना है। और जो इसकी विड्थ है
विड्थ हमने जो हमारी हुक पट्टी होती है, हुक पट्टी हमारी 1.5 इंच की, और जो हमारी काज पट्टी होती है वो 1 इंच की हम लगाते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इसमें मेज़र नहीं किया, मैं ऐसे फिंगर से निकाल रही हूँ। ये मैंने निकाला हुक पट्टी के लिए। और इससे हल्की पतली मैंने काज पट्टी के लिए निकाला, हल्की सी। दोनों ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट देखिए किस तरह से करना है। तो ज्वाइंट देखिए, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी हुक जो काज होती है, तो ये पतली वाली पट्टी हमने काज के लिए रखना है। और काज के लिए हमने किस तरह से ऐड करना है, ये हमने नीचे साइड से ऐड करना है। इस तरह से काज के लिए ऐड करेंगे। जो आइस बनती हैं वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, राइट हैंड साइड में हमारी हुक्स लगती हैं। तो इसको हम पहले स्टिच कर लेते हैं। और ये हमारी जो है राइट हैंड साइड में हमारी लगती है हुक। तो इसके लिए हमने कैसे लगाना है, ऊपर से सिलाई करना है इसे इस तरह से, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही साइड से जिसकी हुक पट्टी और काज पट्टी दोनों अटैच कर लिया। अब इसे हमने किस तरह से आगे करना है, देखिए ये वाला जो है इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके इसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है इस तरह से। तो इसे भी हम इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काज पट्टी हमारी हल्की से ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर, देखिए इसके पूरी ऊपर नहीं लेके आनी है, जहाँ से सिलाई हमारी हुई है वहीं तक हम इसको सिलाई करेंगे। यहाँ से टर्न कर हल्का सा दूरी पर एक और सिलाई लगानी है। इसके मिड में हमें काज लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काज पट्टी, जो हुक पट्टी तैयार की, काज पट्टी भी तैयार की। जो मैंने ये काज पट्टी जो देखिए यहाँ पे जो काज पट्टी है बहुत बारीक पतला बनाया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको चौड़ा रखना रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पतली बनाएंगे तभी आपकी ये अच्छे से ये फिटिंग हो सकती है। और देखिए यहाँ पर मैंने ये जो हुक लगाने वाली पट्टी बनाई है उसको पूरा ही, देखिए जो हमने काज वाली बनाई थी उसे तो हमने पूरा नहीं फोल्ड किया था, उसके ऊपर से ले लगा था, लेकिन जो हमने हुक वाले इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। तो पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये हमारी फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया। बस इसे हमने इसके साथ यहाँ पर इस तरह रखना है। ये वाली हमारी हुक पट्टी है, तो इसे इस तरह से रख के हम देखेंगे, मेजर करेंगे। देखिए यहाँ से ये जो है हमारा पॉइंट मिल रहा है, ये कटोरी का पॉइंट में मिल रहा है। और यहाँ से हमने एक सिलाई लगाना है जो हमारी कच्चा सिलाई होगा, सिर्फ हमने फिटिंग करने के लिए इसको लगाना है। फिटिंग करने के बाद हम जब इसकी नेक बनाएंगे, गला बनाएंगे, तो उस सिलाई को निकाल देंगे। तो ये हमने कच्चा सीन लगा लिया। अब यहाँ से कच्चा सीन लगाने के बाद अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ से, इसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। हमेशा आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है यहाँ पर। इसको जैसे हमने फिटिंग जैसे सिलाई करते हैं तो यहाँ छोटी ना पड़ जाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। सिलाई के बाद इसको हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें हमने बैक पार्ट रेडी करने से पहले इसे हम साइड करते रहे फ्रंट पार्ट वाले को। अब बैक पार्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो है स्लीव रेडी करेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ से हमारे कपड़े कम पड़ रहे थे तो हमें कपड़े की ऐड करने की जरूरत थी। तो यहाँ से हम कपड़े को
जो है जो उतना हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे रखेंगे, दोनों स्लिप्स ऐसे रख दिया। अब यहाँ देखिए इस तरह से है, यहाँ पतली है तो नीचे साइड में आएगा। इस तरह से राउंड में जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है राउंड में, तो इस तरह से इसको हम सेट करेंगे। ये यहाँ रखा और दूसरे साइड में इस तरह से रख दिया। इसे ऐसे सिलाई करना है, ऐसे ऐसे तरह सिलाई करना है, यहाँ से सिलाई करना है। दूसरे स्लिप में भी ऐसे ही देखिए, मैंने जो भी आपको यहाँ पर सिलाई का करके दिखाया वो सारे साथ में ही दोनों पार्ट कर दिए। कटोरी टाइप में, कटोरी जो हमने ब्लाउज में बनाया वो भी दोनों पार्ट एक साथ तैयार किया था। तो अपने स्लिप भी है वैसे ही एक साथ रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऐसे जुड़ेगा और ये वाला इस तरह से जुड़ेगा। तो हमने जो 4 पट्टियां हैं दोनों ही स्लिप में ऐड कर लेना है इसे, और ऐड करने के बाद इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे, जो हम इसकी चाप सिलाई देंगे दोनों पर। तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स में दोनों ही पट्टियां जो हमारी कम पड़ रही थी वो ऐड कर लिया है, और इस पे चाप सिलाई भी लगा लिया है। एज यू विश, अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये चाप सिलाई मजबूती के लिए लगाया है दोनों ही पार्ट में। अब देखिए यहाँ से हम धागा को कट नहीं कर रहे हैं, धागा कट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम साथ में इसको आगे कर देते हैं। आगे हमने इसके बैक पार्ट में प्लेट डाल ली है। यहाँ से देखिए मैंने इसमें प्लेट डालने के लिए निशान लगा रखा है यहाँ से। तो यहाँ से हम प्लेट डालेंगे, यहाँ से हम मोटा करके यहाँ पतला लेके जाएंगे दोनों निशान में। अब देखिए ये स्लिप्स जो है इसमें मैंने आपको बताया था सिलाई करने के बाद हम इसकी फ्रंट पार्ट की, जो फ्रंट में इसको हमने रख के तैयार करना है वो रेडी करेंगे, यानी कि गोलाई करेंगे हल्का सा फ्रंट के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ से हम दोनों को इस तरह से रख के स्लिप को यहाँ से इस तरह से रखने के बाद हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हल्का सा डीप देंगे, यहाँ से हल्का सा, देखिए यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ से हल्का सा डीप हो जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो यहाँ तक हल्का सा डीप देके इसको हमने फ्रंट के लिए रेडी कर लेना है। यहाँ से हमने कुछ नहीं करना। तो ये हमारा स्लिप्स जो है, जो एक्स्ट्रा है यहाँ से आप कट कर सकते हैं, जोड़ने के बाद भी हम इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसकी जो बैक और फ्रंट की शोल्डर को अटैच करना है। बैक और शोल्डर जो स्लिप्स है उसे बाद में हम इसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले इसके बैक और फ्रंट को हम अटैच करेंगे।
इस तरह से रखा और दोनों ही पार्ट को हम यहाँ से अटैच कर रहे हैं, इसके कंधे। उसके बाद हम इसमें स्लिप अटैच करेंगे। अब स्लिप अटैच करेंगे। तो स्लिप अटैच करने के लिए देखिए यहाँ से हमने इसको रखा, एक स्लिप उठाना है अपने और उसको पहले मेज़र करके देखना है। देखिए यहाँ से ये फ्रंट पार्ट में कौन सा आएगा वो हम देख लेंगे। यहाँ से हल्का डीप है ये, तो इसे ये फ्रंट है पार्ट, तो इसे हम इस तरह से माप के देखेंगे। यहाँ से ये वाला पार्ट माप के देख ले रहे हैं। यहाँ से ऐसे माप के देखेंगे। अगर ये स्लीव हमारी छोटी होगी तो हमने इसको दूसरे तरीके से लगाना। देखिए इतना छोटा आ रहा है तो हम इसे दूसरे तरीके से लगाएंगे। इस तरह से रखने के बाद हम इसके बीच में से कट करेंगे, यानी कि इसकी पॉइंट्स जो है कट वाली लगाएंगे हम इसमें। यहाँ से तो देखिए यहाँ से हमने कट पॉइंट लगाया। कट पॉइंट लगाने के बाद हमने इसको देखिए ये वाली इस तरह से रखना है। इस तरह से रखा स्लिप को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट ऐड होगा, तो हम इसे सेट करके देखेंगे। ये हमारा इस साइड का है और इस साइड वाला ये है। तो देखिए इसे किस तरह से करना है। ये जो कट पॉइंट है, कट पॉइंट हमारी शोल्डर पर आएगी। शोल्डर पर आया और यहाँ से इस तरह से हम मिलाएंगे। इस तरह से मिलाए, ऐसे यहाँ तक मिला कर ले गए। तो इसे हमने इस तरह से सिलाई करते करते यहाँ से आना है, इस तरह से आना है और इस तरह से फिर ये यहाँ तक। देखिए इस तरह से करने से हमारे दोनों साइड इक्वल जो है कपड़े जो लेफ्ट रहते हैं इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो हमें दोनों पार्ट में इसी तरह सिलाई कर लेनी है और उसके बाद हमने ये वाली जो है ये फोल्ड कर लेनी है। ये हमारी 1 इंच की फोल्ड होगी। इस तरह से फोल्ड कर कर हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स जो आपको बताया था किस तरह से अटैच करना है उस तरह से अटैच किया। दोनों ही स्लीव्स अटैच करके और यहाँ से इसकी जो मोहरी है उससे भी सिलाई कर लिया। और यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाया। सिंगल सिलाई लगाती अगर मैंने इसमें हेम सिलाई करना होता, तो इसमें मैंने हेम सिलाई नहीं करना, इसमें सिर्फ सिलाई करना, इसलिए मैंने डबल सिलाई लगा लिया यहाँ पर। अब देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हमने इसकी बैक में डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टिचिंग के टाइम में इसका कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरह से इसमें कितनी पतली आपको डोरी बनानी है। तो देखिए यहाँ से मैं 2 डोरी निकाल रही हूँ। यहाँ से लगभग आप फिंगर से माप सकते हैं, 1.5 फिंगर। और ऐसे आपको लेना हो तो आप 1 इंच या 1 इंच से कम भी ले सकते हैं। और बड़ी जितनी आपको रखनी है उतनी आप अपने इच्छा अनुसार रखिए। सेकंड डोरी भी इसी तरह से कट करेंगे। तो दोनों डोरी कटिंग हो गया। अब हम इसकी जो बैक में हमने जो नेक की बनानी है, बैक और फ्रंट की, उसके लिए पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो इसकी हमने इस तरह से कट करना है। देखिए सबसे पहले ये वाला कपड़ा निकाल दें यहाँ से और उरेब साइड में यानी इसकी तिरछी साइड में हम इसकी पट्टियाँ निकालेंगे। इस साइड
इस तरह से पट्टियाँ निकालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। आप इसे, आपको इस तरह नहीं पता लग रहा आप कितना निकालें तो आप इसको इस तरह से 5-6 करके इस तरह से जोड़ने के बाद उससे गले के माप कर फिर और पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इतनी सारी पट्टियाँ निकाली हैं। इसे हम जोड़ने के बाद मेज़र करेंगे नेक से। अगर हमें और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कटिंग करेंगे। तो इसलिए हम जोड़ते हैं, उससे पहले हम इसकी जो डोरी है उससे बनाएंगे। तो डोरी इस तरह से पकड़कर हम यहाँ से सिलाई लगाकर सीधा सिलाई लेकर आएंगे। और जो नेक है, नेक में हमने बताया आपको किस तरह से इसको ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से जो है ये जो तिरछा साइड आ रहा है इसका इस तरह से ऐड होगा। सारी पट्टियाँ ऐसे ही ऐड करते जाएंगे हम। डोरी हमने बना लिया, बस इसे पलटना है, स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी जो नेक है वो स्टिच करेंगे इस तरह से। इसको ऐसे देखिए पार्ट्स मिलाने हैं। कोई भी जैसे आपको पार्ट्स मिल रहा है इस तरह से पार्ट्स को मिलाकर, अगर इधर से आपका मिल रहा है इधर से मिलाइए, मिलाकर अब ये वाला देखिए इतना बड़ा मैंने डोरी बनाया है, इसमें हमने ये वाला अटैच करना है। तो इस तरह से अटैच करेंगे इसे यहाँ से। डोरी हमारी अटैच हो गई है और ये अब हमने इसको पलटना है। तो देखिए ये हमारा पास पिन है, बैक पिन, जिसमें हमारी ये सुई होती है, जो हेयर पिन होती है उसका यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से हल्का सा कपड़ा को कट कर देंगे और इसे पलटेंगे इससे इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से इससे पलट हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा इस पिन का यूज़ करती हूँ। ऐसे इसको खींचते जाएंगे, हमारी डोरी निकल जाएगी। इसे पलट लिया हमने, दोनों डोरी पलट लिए हैं। जब हम नेक ऐड करेंगे तो डोरी भी ऐड करेंगे उसमें। देखिए किस तरह से इसको ऐड कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था यहाँ से कि हम इसके फिटिंग के लिए यहाँ रखते हैं, तो इस टाइम हम फिटिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिटिंग नहीं किया तो हल्का सा हमने यहाँ पे स्पेस देखिए है खुला हुआ है, हल्का सा खुला रखा है। इसमें ये हमने जो नेक ऐड करना है उसके लिए से हम इसको यहाँ से इसको पकड़कर और इस तरह से फोल्ड कर कर इस सारी नेक की जो पट्टी है वो अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये जो हमारी बैक पार्ट में इसमें डोरी अटैच होगी, तो यहाँ से हमने इसको देखिए यहाँ से हमारी बैक पार्ट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से बैक पार्ट स्टार्ट है, तो यहाँ से हमने 4 इंच या फिर आप 3 इंच या आप फिंगर से भी माप सकते हैं। तो मैं फिंगर से यहाँ पर माप रही हूँ। 4 उंगल 4 फिंगर की दूरी पर मैं यहाँ पर ये डोरी अटैच करूंगी। यहाँ पर भी हम इस तरह से मापेंगे। ये बैक पार्ट से 4 फिंगर की दूरी पर यहाँ पर लगाएंगे डोरी को।
अब हमने इसको इस तरह से पलट कर यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से एक बार फिर दो बार। देखिए इसमें हमने कोई हेम सिलाई नहीं करना, इसलिए जिस तरह से हमने स्लिप पर डबल सिलाई लगाया था वैसे ही एक हमने किनारा पे लगाना और एक उससे थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। नेक में भी हमारी जिस तरह से हमने स्लिप में डबल सिलाई लगाया था उसी तरह से इसमें कर लिया। अब इसकी हमने फिटिंग करनी है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए देखिए इस तरह से ब्लाउज को इस तरह से रख देना है और इसकी ब्लाउज जो हमने ब्लाउज से ही फिटिंग करनी है। दूसरे ब्लाउज की जो है बटन को लगा लिया और इस तरह से रखना है, दोनों बराबर रख के। सबसे पहले हम इसकी स्लिप्स की फिटिंग करेंगे। स्लिप्स को इस तरह से मिलाना है, मिलाकर और इस स्लिप को यहाँ रखें और यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद दोनों स्लिप को इसी तरह से कर लेना है। ये भी इसी तरह से रखा और इस स्लिप्स को रखा और यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। दोनों स्लिप्स के अटैच करने में इसमें दोनों स्लिप्स में हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ साइड से करेंगे, इस तरह से रखा और यहाँ से हम इसके साइड फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर है, यहाँ से मार्क करते जाएंगे और ये इस तरह से, इधर साइड भी इसी तरह से, इस तरह से निशान लग गए। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस साइड से हमने सिलाई कर लिया है। अब देखिए ये वाली हमने ओपन कर देना है इसको और इसे सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया। अब देखिए इसके नीचे की साइड की हमारी कमर रह गई है। कमर हमने जो सिलाई करनी है, तो या तो कमर आप इसे इस तरह से फोल्ड करके सिल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ सकते हैं। नीचे से कपड़ा लगाकर आपको अगर ब्लाउज छोटी लग रही है तो आप यहाँ से कपड़ा जोड़कर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। आपको जैसे ही अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें कपड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज की लेंथ छोटी चाहिए या जितनी आपको अच्छी लगती है तो आप इसके साथ ही इतना फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो इसमें फोल्ड करके मैं ना जिस सिलाई करूँगी जितना मैंने जैसे जैसे देखिए यहाँ पर स्लिप पर अटैच किया था तो डबल सिलाई लगाया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी सिलाई करके डबल सिलाई लगाना है। तो ये हो गई हमारी नीचे की सिलाई हो गई है। अब हमने इसमें डोरी में ये जो सिंपल सी डोरी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना है। एक ही साइज का लेना है आपने। इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, इस टाइप से बनाएंगे इसको। ये हमने 2 इंच या 3 इंच की बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके हम बनाएंगे। यहाँ पर डोरी में लगाएंगे, डोरी को अंदर की तरफ रखा, इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से ऐसे सिलाई आई।
तो देखिए इस तरह से हमने बनाया। इसको यहाँ से कट करके आप या तो आप इसको ऐसे शेप रख सकते हैं या यहाँ से कट करके इसको बराबर कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐसे शेप बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये ब्लाउज जो है कंप्लीट हो गई है। थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बस इसमें आपको अब हुक अटैच करना है यहाँ से। इस तरह से हमारी ब्लाउज कंप्लीट, स्टिचिंग का काम कंप्लीट यानी मशीन का काम जो है कंप्लीट हो गया। अब अपने हाथ के काम यानी कि इसमें हुक और काज ही लगाने हैं। सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको और भी ब्लाउज़ की नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ब्लाउज़ की हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।